हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग के बारे में, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकेंड EDDE सेकेंड, जिसमें हम लोग थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग के बारे में जानने से पहले हमें इसके कुछ रूल्स जानने होंगे, जिसे मैंने पहले यहाँ लिख दिया हुआ है, जिसे मैं आपको भी दिखा रही हूँ और अच्छे से बताऊंगी। ये है जनरल रूल्स ऑफ इंटरनल वायरिंग। फर्स्ट रूल, पहला रूल इसमें कहता है कि इंटरनल वायरिंग में एनर्जी मीटर के बाद MSB लगाया जाता है, जो 2 फेज के लिए DPIC, 3 फेज के लिए TPIC, 3 फेज 4 वायर के लिए TPNIC होती है, जिसकी जो हाइट होती है ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर रखी जाती है। सेकेंड नंबर रूल बोल रहा है कि इंटरनल वायरिंग में DB जो होता है वो MSB के बाद लगाया जाता है, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर होती है। इस रूल में बोला क्या है कि जो MSB होता है, सबसे पहले आपके घर पे एनर्जी मीटर लगा होता है, जिसमें कि बाहर से सप्लाई आती है। अब इस एनर्जी मीटर के बाद जिसमें बाहर से सप्लाई आएगी, अब इसके बाद जो होता है आपका MSB यूज़ होता है, जिसकी हाइट जो होती है, जिसको बोलते हैं मेन स्विच बोर्ड, जिसकी हाइट ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर रखी जाती है। और इसके बाद ही DB लगता है, जिससे कि सर्किट्स बढ़ती हैं, जितनी सर्किट्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही DB लगता है। अब इस DB की हाइट भी जो होती है वो ग्राउंड लेवल से 1.5 मीटर की हाइट पे रखी होती है। क्लियर। रूल नंबर थर्ड बोल रहा है कि इंटरनल वायरिंग में लाइट एंड फैन सर्किट का जो बोर्ड होता है वो ग्राउंड लेवल से 1.25 मीटर की हाइट पर, तथा इंटरनल के पावर सर्किट का बोर्ड ग्राउंड लेवल से 25 सेंटीमीटर की हाइट पर रखा जाता है। रूल नंबर 4, हॉरिजेंटल रन जो होता है इंटरनल वायरिंग में, हॉरिजेंटल रन 3.5 मीटर की हाइट पर स्थित होता है, परंतु अगर सीलिंग हाइट कम हो तो हॉरिजेंटल रन जो होता है वो सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे व्यवस्थित किया जाता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हॉरिजेंटल रन क्या होता है। तो देखिए, जो आपके घरों में दीवार पे जब लाइट ऐसे वर्टिकली जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल रन। और अगर यही लाइट ऐसे हॉरिजेंटली जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल रन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हॉरिजेंटल रन। जिसकी हाइट जो होती है, इस हॉरिजेंटल रन की हाइट जो होती है वो ग्राउंड से 3.5 मीटर रखते हैं। लेकिन अगर आपके दीवार की हाइट, सीलिंग की हाइट, आपके छत की हाइट 3.5 मीटर हो तो हम लोग हॉरिजेंटल रन की हाइट जो होती है वो सीलिंग से 0.5 मीटर नीचे ले जाते हैं। अब नेक्स्ट रूल नंबर 5, इंटरनल वायरिंग में हॉरिजेंटल रन पर 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर तथा वर्टिकल रन पर 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर वायरिंग क्लिप लगाया जाता है। अब देखिए, वायरिंग क्लिप क्या होता है। तो जो वायर को दीवार पे स्थापित करने के लिए हम लोग को क्लिप लगाना होता है, जिससे हम लोग वायरिंग क्लिप बोलते हैं। यही वायरिंग क्लिप जो होता है वो हॉरिजेंटल रन पे जो होता है वो 10 सेंटीमीटर के अंतराल पे लगाया जाता है, और वर्टिकल रन पे ये 15 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाया जाता है। अब ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, वर्टिकल रन पे क्या होता है, वायर का और क्लिप दोनों का भार ग्राउंड पे वर्क करता है, और दोनों ही परपेंडिकुलर खड़े होते हैं, जिसलिए वायर को सिर्फ दीवार पे सपोर्ट करने के लिए ही आपको क्लिप लगाने की आवश्यकता होती है। लेकिन हॉरिजेंटल रन पे दीवार पर वायर को रखने के लिए अब प्लस नीचे गिरने से रोकने के लिए भी आपको क्लिप की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हॉरिजेंटल रन पे गहराई पास क्लिप लगाए जाते हैं, और वर्टिकल रन पे थोड़ी दूरी पे क्लिप लगाए जाते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि इंटरनल वायरिंग में बैटन पर लगने वाली जो गुल्ली होती है वो 30 से 45 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाई जाती है। रूल नंबर 7 क्या बोल रहा है कि इंटरनल वायरिंग के लाइट एंड फैन सर्किट के एक सर्किट में 800 वाट या 10 पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं।
तथा पावर सर्किट के एक सर्किट में 3000 वाट या अधिकतम 2 पॉइंट निर्धारित किए जाते हैं। अब इसके कहने का मतलब है कि जब भी हम लोग क्वेश्चंस लगाएंगे सबसे पहले हम लोग वोल्टेज रेटिंग और पॉइंट गिनेंगे और दोनों के अकॉर्डिंग ही सर्किट बनाएंगे। तो अगर पॉइंट 10 पॉइंट है और 800 वाट तक जा रहा है तो हम लोग लाइट फैन के लिए एक सर्किट ही रखेंगे। ठीक उसी तरह पावर के लिए एक सर्किट में 2 पॉइंट और मैक्सिमम 3000 वाट तक ही निर्धारित किए जाते हैं। नेक्स्ट रूल बोल रहा है आपका इंटरनल वायरिंग में लाइट पॉइंट जो होता है वो ग्राउंड लेवल से 2.5 मीटर की हाइट पर और फैन पॉइंट ग्राउंड लेवल से 2.55 मीटर की हाइट पर लगाया जाता है। इसका मतलब है कि जो लाइट पॉइंट है ये आपका ग्राउंड लेवल से 2.5 मीटर पे एंड फैन जो है जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर 2.55 मीटर की हाइट पे लगा होता है। अब ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? ऐसा हम लोग इसलिए करते हैं कि जो आपके फैन के अगर फैन नीचे हो गया और लाइट ऊपर होगी तो जब फैन चलेगा तो उसकी परछाई आपके पूरे फर्श पे पड़ेगी जिससे आपको सही प्रकाश नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग लाइट को 2.5 मीटर पे नीचे रखते हैं और फैन को थोड़ा सा ऊपर 2.55 मीटर पे लगाते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 9, इंटरनल वायरिंग में लाइट एंड फैन सर्किट के लिए मिनिमम 1.5 mm स्क्वायर रूल नंबर 9 बोल रहा है इंटरनल वायरिंग में लाइट एंड फैन सर्किट के लिए मिनिमम 1.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर साइज तथा इंटरनल के पावर सर्किट के लिए मिनिमम 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम कंडक्टर साइज प्रयुक्त होता है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग की करंट रेटिंग आएगी उसके हिसाब से जो कंडक्टर साइज होगा वो सबसे कम लाइट एंड फैन के लिए 1.5 mm स्क्वायर और पावर के लिए 2.5 mm स्क्वायर होगा। नेक्स्ट में बोल रहा है कि इंटरनल वायरिंग में कंड्यूट की जो मिनिमम साइज होती है वो 60 mm होती है। इससे कम साइज की कंड्यूट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको नंबर ऑफ कंडक्टर और कंड्यूट की माप ज्ञात करनी होगी जो कि तारादत्त बिस्ट के बुक में दी हुई है। पेज नंबर 33 पे सारणी 3.1 में कंडक्टर साइज एंड कंड्यूट की माप। 2 कंडक्टर के लिए आप 60 mm कंड्यूट यूज़ करेंगे, 3 के लिए भी 60, 4 के लिए 90। ऐसे आपको ये दोनों याद करना होगा। और पेज नंबर 43 पे जो दिया हुआ है आपको करंट रेटिंग सारणी 3.12 में दिया हुआ है जो आपको करंट रेटिंग और +2 कोर की करंट रेटिंग और कंडक्टर की साइज़ याद करनी है आपको। 1.5 mm स्क्वायर के लिए आप 10 एम्पियर तक की करंट कैरिंग के लिए 1.5 mm स्क्वायर कंडक्टर यूज़ करेंगे और 20 एम्पियर तक के लिए 4 mm स्क्वायर। उसी तरह 59 के लिए 25 mm स्क्वायर की कंडक्टर साइज़ आपको लेनी होगी। अब क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।